The Central Board of Secondary Education, or CBSE's re-evaluation process has hit an unexpected roadblock. The online portal, which was scheduled to open on the 1st of June for applications related to answer sheet photocopies, verification of marks and re-evaluation, remains inaccessible. Since morning, students and parents visiting the CBSE website have only been greeted with a message stating that the site is under maintenance, with no official timeline on when the portal will become operational. Thousands of students are now left waiting for clarity. Thousands of Class 12 students across the country are facing uncertainty after the CBSE re-evaluation portal failed to become operational on the scheduled date. While the board had announced the 1st of June as the beginning of the application process, it did not specify an exact time for activation. As a result, students hoping to seek verification of marks or request photocopies of answer sheets have been unable to proceed, creating confusion and anxiety at a crucial stage of the academic calendar. For many students dissatisfied with their Class 12 board examination scores, the re-evaluation process is a critical opportunity. Through the portal, students can apply for verification of marks, obtain photocopies of evaluated answer sheets, and request re-evaluation of specific answers. However, with the website currently unavailable, the entire process remains stalled. Students are now being advised to regularly check the CBSE website for updates regarding the commencement of applications. We have my colleague Shalini Bajpai joining us on the broadcast for more. Shalini ji, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो ट्रेजेडी जो है सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, वो बढ़ते जा रहा है. बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ इनकी परेशानी एक दिन की नहीं है. जब से इन्होंने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम जब से जो है रिज़ल्ट आया, उसके बाद से ये समस्याएं छात्र जो है वो फेस कर रहे हैं. पहले ही दिन जिनको लगा कि उनके नंबर कम आए हैं, जब उन्होंने अपनी स्कैन कॉपी निकलवाई स्टूडेंट्स ने, तो पता चला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्कैन कॉपी ही गायब है. कुछ को पता चला कि हमारा जो है जो दूसरी कॉपी सेकंड कॉपी जो लेते हैं वो भी गायब है. पता चल रहा है कि अंदर के पेजेस कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी के गायब हैं. तो स्कैन कॉपी में तमाम तरह की दिक्कतें सामने आई. आंसर शीट जो मिल रही थी उसमें बहुत कुछ, कहीं टोटलिंग गड़बड़ है, तो कहीं पता चल रहा है कि अंदर के पेजेस नहीं चेक किए गए, तो कहीं पता चला नंबर नहीं दिया गया, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग नहीं की गई. कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी शिकायत की कि उनकी आंसर शीट ही बदल गई. तो इस तरह की तमाम जो है वो कंप्लेंट स्टूडेंट्स की तरफ से की गई. उसके बाद जो है अब नेक्स्ट जो प्रोसेस थी वो री इवैल्यूएशन की, तो उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए आज अप्लाई करना था. सबसे पहले 29 की डेट थी, 29 मई को करना था सबसे पहले. तो सुबह से स्टूडेंट्स लगे हुए थे वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए, और उसके अलावा रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना था. लेकिन वो उस दिन भी वेबसाइट नहीं खुली. तो 3 से 4 बजे के बीच जो है सीबीएसई ने फिर से एक नया जो है वो जारी कर दिया, ट्वीट करके बता दिया कि अब जो है अगली डेट हम 1 जून दे रहे हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है उसको हम बेहतर बना रहे हैं, उसको और ज़्यादा हम एरर फ्री बना रहे हैं, और वो तमाम जो ग्लिच आ रहे हैं, टेक्निकल ग्लिच, उसको ख़त्म करते हुए हम जो 1 जून को वेबसाइट जो पोर्टल खोलेंगे अपना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. अब आज फिर से पोर्टल खोल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो फिर वही प्रॉब्लम सामने आ रही है. अब तो आज तो बिल्कुल ही पोर्टल नहीं खुल रहा. सुबह से जो है वो जो है यही शो कर रहा है, जब भी हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं पोर्टल को, तो यही आ रहा है कि वेबसाइट जो है वो अभी मेंटेनेंस में है, जल्दी उसको खोला जाएगा. लेकिन कब खोला जाएगा अभी ये कुछ नहीं पता चल रहा है. इस वजह से छात्र जो है वो परेशान हो रहे हैं. मैं आपको बताऊं कि ये साफ साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ साइट इज़ अंडर मेंटेनेंस एंड विल बी अवेलेबल सून. ये इस तरह का जो है वो ये लिख कर आ रहा है जब भी पोर्टल खोलते हैं तो. और अभी कुछ देर पहले सीबीएसई ने ट्वीट किया और कहा कि जल्द ही इसको लेकर हम वेबसाइट जो है वो जल्द खोली जाएगी, परेशान ना हो, इस तरह की बताया. लेकिन उसके बाद भी अभी भी मैं इनका ट्वीट दिखा रही हूँ, वो पोर्टल विल गो लाइव सून. देख रहे हैं, ये इन्होंने ट्वीट किया, आप साफ देख सकते हैं. लेकिन अभी तक कब खुलेगा, सून के बाद टाइम क्या है वो कुछ नहीं पता. यही लगातार जो है वो शो कर रहा है. कब खुलेगा पोर्टल ये किसी को जानकारी नहीं. सीबीएसई से बात करने की कोशिश
जो मैंने की, लेकिन वहाँ से कोई भी उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया गया और छात्र जो है वो परेशान हो रहे हैं। 17 लाख छात्रों ने इस बार एग्ज़ाम दिया था 12th का, और उसमें से अगर मैं बात करूं कि कितने, तो 98 लाख लगभग कॉपियाँ इस आंसर शीट जो थी वो स्कैन की गई। नंबर ऑफ़ पेजेस तो करोड़ों की संख्या में होंगे, तो इतने सारे पेजेस को स्कैन किया गया और बहुत सारे स्कैन जो आंसर शीट की गई उसमें पता चला ब्लर थी कॉपी। छात्रों ने बताया, उन्होंने बाकायदा आंसर शीट अपनी दिखाई और दिखाया कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि कॉपी जो है वो स्कैन जो हुई है वो ब्लर है। ब्लर होने पर कैसे मार्किंग कैसे की गई होगी, ये हम सबके लिए बहुत ही बड़ी चौंकने वाली बात है। कैसे आखिर नंबर दिए होंगे टीचर्स ने। उसके अलावा जो एक समस्या सामने आई तो वो ये थी कि जो सेकंड कॉपी लेते हैं, जो सेकंड आंसर शीट जो लेते हैं, एक आंसर शीट भरने के बाद दूसरी लेते हैं उसको, वो खो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि उनके पास जो उनकी कॉपी बाहर शो करेगी कंपल, लेकिन उसके बाद जो है वो पता नहीं आंसर शीट कहाँ है। उनको अभी तक स्कैन कॉपी जो उन्होंने मांगी उसमें नहीं मिली उनको। तो छात्रों ने आरोप लगाया, तमाम तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई, टोटली गड़बड़ है। मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी, उसने बताया कि उसको इकोनॉमिक्स में 3, मतलब आप मानिए कि डेढ़ जगह 3 उनको नंबर देने थे और उन्होंने लिखा 3.5, यानी 1.5 3 जगह नंबर थे और कैलकुलेट किया 3.5। उसको हमने बाकायदा उनसे बात भी की थी वो स्टूडेंट से। तो इस तरह की दिक्कतें भी सामने आ रही कि टोटलिंग की भी गड़बड़ हो रही, जिसको लेकर सीबीएसई दावा कर रहा था कि हमारे ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में टोटलिंग गड़बड़ हो ही नहीं सकती, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि टोटलिंग का भी गड़बड़ है। पेजेस नहीं चेक हो रहे, नंबर ठीक से नहीं दे रहे हैं और उसके अलावा कॉपियाँ बदल जा रही हैं, आंसर शीट बदल जा रही है, किसी की आंसर शीट किसी स्टूडेंट को मिल जा रही है। तो ऐसे तमाम आरोप थे। अब नेक्स्ट जो है वो स्टेप था री इवैल्यूएशन के लिए। तो लगातार स्टूडेंट जो है वो कोशिश कर रहे थे। 29 मई की जो डेट थी उस दिन भी नहीं हो पाया, पोर्टल नहीं खुला। उसके बाद दिन भर कोशिश करने के बाद शाम को सीबीएसई ने बोल दिया कि अब जो है हम वेबसाइट को अपनी और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, हम और ज़्यादा उसको इस तरह से बनाएंगे कि कोई भी इस तरह की टेक्निकल ग्लिच ना आए। तो वो आज का डेट दिया था 1 जून का कि 1 जून को जो वेबसाइट है वो अच्छे से पोर्टल जो है वो ओपन होगा, लेकिन आज भी पोर्टल ओपन नहीं हो रहा। तो छात्रों के सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, कुछ नहीं पता उनको किस तरफ जाना है। आगे सीयूईटी जो है वो छात्र दे रहे हैं, उनको उसकी भी तैयारी करनी है और उसके अलावा नीट यूजी का एग्ज़ाम है 21 जून को, उसके लिए भी तैयारी करनी है। और बहुत सारे आ चुकी जेईई एडवांस का रिज़ल्ट आ गया, तो आगे एडमिशन प्रोसेस में भी छात्रों को जो है वो पता करना है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच ये समस्या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। 12th की जो प्रोसेस है जो उसका वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो सीबीएसई जो है एक के बाद एक तमाम जगहों पर पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ऑन स्क्रीन मार्किंग कैसे की। लगातार टीचर्स इस बात को बोल भी रहे थे। जब उन्होंने वेबिनार किया था उस वक्त भी बहुत सारे टीचर्स ने बोला था कि ये इतनी जल्दी क्या हो पाएगा, सब कुछ सारी तैयारियां हो पाएंगी क्या। तो साफ साफ जो है वो सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि नहीं नहीं, हम सबको ट्रेंड कर देंगे, हम सबको ये बता देंगे कि कैसे कॉपी चेक करनी, किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज़ पर आप हमको कॉल करते रहिएगा, हम आपको सारी मदद करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ हम सब देख रहे हैं। तो सीबीएसई जो है वो शुरुआत से ये एक बड़े सवाल हैं कि आखिर ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए सीबीएसई इतना क्यों जिद पर था। इस पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए कि आखिर जब पूरी तैयारी नहीं थी तो फिर कैसे इस सिस्टम को लागू करने की ज़रूरत क्या थी। तो इस तरह के आरोप जो है वो तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से लगाए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और तो और सीबीएसई के स्टूडेंट्स ने ही सीबीएसई की पोल पूरी खोल दी है कि किस तरह से सीबीएसई काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी समस्याएं सीबीएसई के पोर्टल पर अभी हो रही हैं। आगे की प्रोसेस नहीं हो पा रही, फीस जमा करनी है रीचेकिंग के लिए।